So the map which we are going to today, we are just going to write physical features of India, right? Whenever we are filling any of the map, we need to write the heading or the topic. So here I will be using different. Fine. So the ranges of जम्मू एंड कश्मीर, जो भी यहाँ पर रेंजेस आ रही हैं वो मैं आपको मार्क करके बता देती हूँ. यू हैव टू मार्क साइमल्टेनियसली, राइट? यू हैव टू मूव विद मी. सी फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर है एक, पहले पेंसिल से आपको बता देती हूँ मैं. सी दिस वन. आप यहाँ पर ये एक कर्व देख सकते हो और यहाँ से आप एक ड्रॉ करना शुरू करेंगे. दिस वन लाइक दिस, राइट? ये जाएगी लद्दाख तक. Till Ladakh, you have to mark it, right? This one is the Karakoram range, right? ये देखिए. This one is Karakoram. Just Karakoram के ही नीचे you can see this dot. यहाँ से आप शुरू हो जाइए and till here, ये यहाँ तक. And this one is the Jaskar. पहले हम लोग सारी ranges कर लेंगे. See, this one is Jaskar. Now we'll move to the third range. If you see, ये पंजाब का ये जो border है, right? यहाँ से you will be start drawing it, right? Until here, यहाँ तक. ये this one. आप कह सकते हैं around Nepal. See, ये ranges जो हैं, these are spread till से east of India. लेकिन हम लोग इतनी पूरी ranges नहीं बना पाएंगे. In this way हमारा map जो है पूरा fill ही हो जाएगा ऐसे, right? So हम लोग ये थोड़ा indicator से बना देते हैं. This is Shivalik. राइट? अभी हमारे कुछ रेंजेस रहती हैं. नाउ कम टू राजस्थान. ये रही. यहाँ पर अगर आप देखें कि ये रेंज जो है, दिस इज द अरावली. ये भी हमने एक, ये कर्व में है. ये इस ढंग का एक कर्व है. दीज आर द ओल्ड माउंटेन्स. जब आप डिफरेंट कलर्स यूज करते हैं ना, तो थोड़ा सा आपके लिए इजी हो जाता है. दिस इज अरावली. इसको आप थोड़ा सा और नीचे भी बना सकते हैं.
Right. Now central India. Right. If we come to the central India, यहाँ पर हमने जो range बनानी है, that is to be below the Tropic of Cancer. Right. This one is the Tropic of Cancer. और उसके नीचे हमने ये बनाना है, that is the विंध्या रेंज. ये यहाँ पर आप देखिए, टोटली मध्य प्रदेश में है. और इसके ही नीचे एक और रेंज आती है, दिस वन which is also there in मध्य प्रदेश. जो अपर वन है, दिस इज द विंध्या, एंड द बिलो जो है, दैट इज सतपुड़ा. And this is Satpura. Fine. Now let's move to the peaks. छोटी थोड़ी 3-4 ही peaks हैं हमारी, वो हम मेंशन कर लेते हैं. Again, Jammu and Kashmir, just above the Karakoram range, this one. ये इंडिया में ही है, इसको पाकिस्तान में मत बना देना आप. आई थिंक कलर बहुत ज्यादा विजिबल नहीं है. I'll use the blue one then. Right? This is K2. या जिसे हम माउंट गॉडविन ऑस्टिन भी कहते हैं. Then is come here to Sikkim. थोड़ा सा इसको मूव कर लेती हूँ. ये इसमें आप सिक्किम में ही कर लो कवर उसको. This is Kanchenjunga. Second highest mountain peak of India. Now one more is left. Which is there in Kerala. Otherwise ये जो रेंज है, ये केरला और तमिलनाडु के बॉर्डर पे ही पड़ती है. बट यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा, यहाँ पे आप यू कैन सी द डॉट विच इज त्रिवेंद्रम है या तिरुवनंतपुरम कहते हैं हम. सो उसके अबव हम लोग इसको बनाएंगे. एंड दिस इज अनाईमुडी. अनाईमुडी जो है, ये वेस्टर्न घाट्स की हाईएस्ट माउंटेन पीक है. अभी हम लोगों ने घाट्स पढ़ने हैं, हमने भी पढ़े नहीं हैं. After this, the main physical feature which is there, that are the plateaus. Plateaus mark करने में हम लोग कई बार गड़बड़ कर जाते हैं. Right, so there are very few plateaus are there which we have to mark. One is the Malwa, one is the Deccan Plateau, and one is the Chota Nagpur Plateau. Right. So first we will move with the Malwa Plateau. The Malwa Plateau जो है, we also know कि ये प्लेटेव या पेनिनसुलर प्लेटेव का पार्ट है. So here you have to cover some part of Rajasthan and much part of मध्य प्रदेश. आप इस कर्व से स्टार्ट करो. राइट, इस कर्व से एंड टिल विंध्या रेंज.
राइट। और यहाँ भी आप ये देखिए, ये जो कर्व है यहाँ तक आप लेके आएंगे। राइट, I'm coloring it with yellow color. This is Malwa plateau. Then come to Deccan Plateau. Deccan Plateau की जो लोकेशन है, this you can see. जस्ट आपका क्या सकते हैं, मध्य प्रदेश का जो सदर्न बॉर्डर है वहां से आप लेके some parts of this is छत्तीसगढ़, राइट। और इसको आपने बनाना है ट्रायंगुलर पोजीशन, ये ट्रायंगुलर शेप है। और जहां तक हमने अनाई मोडी किया हुआ है वो हमने यहाँ पर कवर कर ले, राइट। This entire it is a Deccan Plateau. See, I am not so good in drawing, so kindly manage. This is Deccan Plateau. I'll write it here. Then we'll go with the Chota Nagpur Plateau, right? इसकी लोकेशन कहाँ पर है? वेस्ट बंगाल, झारखंड एंड उड़ीसा। It is Chota Nagpur Plateau. Sorry, I'll just move it up. Right, then now quickly we will move to the Ghats. Right? हमारे माउंटेन्स हो गए हैं, हमारे पीक्स हो गए हैं, हमारे प्लेटेज हो गए हैं। नाउ विल बी मूविंग टू द घाट्स। मूव इट हियर। अब घाट्स का जो एरिया है वो कौन सा है? हाँ, विल मूव विद द वेस्टर्न घाट्स। इट स्टार्ट्स फ्रॉम हियर, हियर मींस साउथ ऑफ गुजरात, राइट। ये साउथ ऑफ गुजरात से आप देख सकते हैं, वहां से लेकर सी आपने यहाँ पर क्या करना है कि यू आर नॉट गोइंग टू टच द कोस्टल पार्ट, राइट। ये आपने अनाई मोदी के ऊपर तक मार्क करना है। यू कैन सी मैंने कुछ स्पेस छोड़ी हुई है। ये स्पेस छोड़नी है क्योंकि जो घाट्स हैं ये कोस्टल एरियाज नहीं है। घाट इज अ डिफरेंट थिंग, कोस्टल एरिया इज डिफरेंट थिंग। घाट और जो कोस्ट के बीच की जो एरियाज है उन्हें हम कोस्टल एरियाज कहते हैं, राइट। तो ये स्पेस आपने छोड़नी है। ऐसे ही यहाँ पर भी मैं आपको बना के देती हूँ। आई विल राइट इट डाउन लेटर। सी फ्रॉम यू, यहाँ पर आप एक चीज नोट करेंगे कि जो मैंने वेस्टर्न घाट्स बनाया तो मैंने स्ट्रेट लाइन खींच दी। व्हेन आई एम ड्राइंग दिस ईस्टर्न पास, ईस्टर्न
घाट्स, तो इट इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन, यू कैन सी इट्स अ ब्रोकन वन। उसका रीजन ये है कि द वेस्टर्न घाट्स आर रेगुलर, whereas the eastern ghats are broken like this and these are not so regular. That's the reason it is marked like this. Right? So this is Western Ghat. And these are the Eastern Ghats. अब लास्ट चीज जो हम लोगों ने मार्क करनी है वो है द डिविजन और बाइफिकेशन ऑफ दीज घाट्स। राइट, अब ये जो हमारे लेफ्ट में आप कह सकते हैं नॉट घाट्स, कोस्टल प्लेन्स, राइट, कोस्टल प्लेन्स की बात कर रही हूँ मैं, कि इसे हम टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, लाइक दीज आर द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, दीज आर द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। राइट, यहाँ पे ड्रॉ करने जैसा कुछ नहीं है, यहाँ पे सिर्फ लेबल करना है हमने। राइट, और यहाँ पे हमने क्या लेबल करना है कि स्टार्टिंग फ्रॉम हियर साउथ ऑफ गुजरात, यहां से लेकर गोवा के साउथ तक, यू कैन सी दिस वन। राइट, हम थोड़ा पार्ट नॉट एग्जैक्टली द साउथ ऑफ गुजरात, यहां से हम लेते हैं। राइट, ये और टिल हियर, these are कोंकण प्लेन्स। जो गुजरात है ना, सॉरी, जो गोवा है, वहां पे लोग जो है वो कोंकणी बोलते हैं, वो उस रीजन को ही कोंकण रीजन बोलते हैं। राइट, सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द कोंकण प्लेन्स। नाउ साउथ ऑफ गोवा टिल केरला, यहाँ से टिल एंड ऑफ केरला, दिस इज मालाबार। आपने क्लास 8 में पढ़ा है कि जो टीपू सुल्तान था, ही वॉज अ रूलर ऑफ मैसूर। ये कहिए कि ये वाला जो एरिया था, राइट, यहाँ का एरिया था उसके पास। सो ही यूज टू हैव ट्रेड थ्रू दिस मालाबार कोस्ट। ये क्लास 8 में आपने पढ़ा हुआ है, मालाबार कोस्ट से ट्रेड किया जाता था। नाउ वी विल मूव टू द ईस्टर्न प्लेन्स। इसे भी टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। यहाँ पे वेस्ट बंगाल से उड़ीसा, दिस वन, नॉट एग्जैक्टली उड़ीसा, थोड़ा सा पार्ट जो है ये आंध्रा का भी आता है। दिस इज नदन सरकार। और उसके बाद उसी के साथ आंध्रा एंड एंटायर यू कैन से तमिलनाडु तक। दिस इज कोरोमंडल। राइट, तो साथ में आप लोगों ने इंडेक्स भी बना लेना है so that it becomes clear, that these were our mountains,
Then is your peaks. Then is your ghats. Lastly, plateaus. Right, so here we come to the end of the map work of physical features of India. So these all physical features are to be mentioned or filled by you people.